दोस्तों 22 जनवरी को होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसको लेकर मोदी जी का विरोध किया जा रहा है शंकराचार्यों की तरफ से, साधु संतों की तरफ से। अब लेकिन इस बीच आपने लगातार देखा भी होगा कि किस तरीके से उन्हीं शंकराचार्य जो हिंदू परंपरा और सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, उन्हीं के खिलाफ गंदगी उगलने के लिए तमाम लोग लग गए। सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाई जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है, झूठी खबरें प्रसारित की जा रही हैं। किसके लिए? खासकर शंकराचार्य जो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य। उन्होंने बताया कि मान्यता के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं, खासकर मोदी जी हैं, उनको 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये प्राण प्रतिष्ठा करके हिंदू हृदय सम्राट बनना है, पोस्टर बॉय बनना है, इसीलिए 22 जनवरी की तारीख तय की गई है। लेकिन सबसे बड़ा कांड एक और हो गया है। अब यह निकलकर सामने आया है कि राम मंदिर आंदोलन, भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को शुरू भी नहीं किया, इसमें शामिल भी नहीं हो पाई थी। सबसे पहले अगर राम मंदिर आंदोलन शुरू किया गया था तो वो जिस संप्रदाय की तरफ से शुरू किया गया था, यानी रामानंद संप्रदाय की तरफ से शुरू किया गया था, उसी के आचार्य यानी रामानंद संप्रदाय के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए आचार्य को नहीं बुलाया गया है, जबकि वो खुद काशी से आते हैं, यानी काशी में उनका मठ है, वही काशी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है। उसके बावजूद भी उनको बुलाया नहीं गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। मेरी खबर सुनकर शायद आप सोचेंगे कि यह खबर सिर्फ 4 शंकराचार्यों के भरोसे पर लाया हूं। नहीं, दरअसल आज मैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का एक ऐसा बयान आपको दिखाऊंगा, उसके बाद हो सकता है कि आप नाराज हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो आपसे कह रही है वो अधूरा सच है। मैं नहीं कह रहा झूठ कह रही है, मैं नहीं कहूंगा झूठ, एक खबर झूठी आप तक नहीं पहुंचाई जाएगी। मैं कह रहा हूं कि जो खबर दिखाई जा रही है, जो बताई जा रही है बीजेपी की तरफ से, वो अधूरा सच है। पूरा सच आप जब सुन लेंगे तो खुद ही इनकी बात आप झूठ मानने लग जाएंगे। दरअसल बीजेपी ने यह बात हकीकत है कि इस आंदोलन में रहे रात रथ यात्रा निकाली गई थी आडवाणी जी की तरफ से, तमाम चीजें हुई थी। ये 1990 की बात है। लेकिन राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई ये जानना जरूरी है। और राम मंदिर की आंदोलन की जिस संप्रदाय ने शुरुआत की, क्या वो उनको न्योता दिया गया, बुलाया गया है, ये जानना बहुत जरूरी है। चंपत राय बार बार यही बात कह रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन रामानंद संप्रदाय का था। लेकिन क्या रामानंद संप्रदाय को इसमें न्योता दिया गया, उनका सम्मान किया जा रहा है, या उनका भी तिरस्कार किया जा रहा है? सबसे पहले मैं खबर आपको दिखाता हूं, एबीपी न्यूज की, पढ़ लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा गया है, जो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ताजा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रामानंद संप्रदाय के सबसे बड़े आचार्य को नहीं भेजा निमंत्रण, चंपत राय के बयान पर बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। खबर क्या है बता दे रहा हूं। एबीपी लाइव से बात करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी ने कहा कि रामानंद संप्रदाय के जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम नरेश आचार्य जी महाराज है। काशी में उनका मुख्य मठ है, श्रीमठ काशी। देखिए, मैंने कहा ना वाराणसी। फिर रामानंद संप्रदाय के सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं कौन? राम नरेश आचार्य जी। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के लिए बहुत प्रयास किए हैं और उनके जो पूर्वाचार्य थे, यानी श्री शिव रामाचार्य जी महाराज, राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए बनाए गए राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष थे। इसने मुकदमा भी लड़ा था। इस न्यास के तहत मुकदमा लड़ा, कई आंदोलनकारी इसमें शामिल हुए थे साधु संतों के साथ साथ। राम जन्मभूमि न्यास, अभी आप मेरा वीडियो रोकिए और गूगल करके देख लीजिए, पता लग जाएगा आपको राम जन्मभूमि न्यास की क्या भूमिका थी। बीजेपी से बड़ी भूमिका थी। उन्हीं के सानिध्य में ये सब आरंभ हुआ था। स्वामी राम नरेश आचार्य जी महाराज उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं और बहुत बड़े विद्वान और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और सभी का समन्वय करके चलते हैं। आगे कहते हैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कि हमने उनके यहाँ यानी राम नरेश आचार्य जी के यहाँ फोन किया और करके पता करवाया कि क्या आपकी क्या भूमिका है। वहां चंपत राय जी कह रहे हैं कि राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, तो पता चला कि उनको तो निमंत्रण भी नहीं मिला है। जब से मंदिर बन रहा है तब से उनसे परामर्श भी नहीं किया गया। अब रामानंद संप्रदाय के सबसे बड़े आचार्य को निमंत्रण भी नहीं दिया गया है। अब दुनिया भर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, 6000 लोगों को आमंत्रित करने की बात कह रहे हैं। सोचिए, इनको क्या कौन चाहिए? मैं बता रहा हूं, उद्योगपति चाहिए, इवेंट बनाना है, जिसका विरोध किया जा रहा है साधु संतों की तरफ से। कह रहे हैं कि भाई 500 साल की आंदोलन है तो इसको इवेंट मत बनाइए, पॉलिटिकल इवेंट नहीं हो सकता। ये नहीं करेंगे तो और बेहतर होगा बीजेपी के लिए, मोदी के लिए, शाह के लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन क्या है ना, सुनने के लिए तैयार नहीं। मोदी जी कह रहे हैं नहीं करूंगा तो मैं ही करूंगा, और करूंगा 22 तारीख को करूंगा, बीच में कर नहीं सकता, इसलिए ये किया जाएगा। अब रामानंद संप्रदाय कोई मत आओ, वो कह रहे कोई मत आओ। कौन आने चाहिए? अडानी, अंबानी, आलिया भट्ट और रणवीर कपूर, अमिताभ बच्चन, मतलब कलाकार आएंगे, रंगारंग टाइप का कार्यक्रम करवा देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु संत मत आओ, पुजारियों मत आओ, शंकराचार्य मत आओ, रामानंद संप्रदाय मत आओ, कोई किसी की जरूरत नहीं है। ना न्योता दे रहे, आओगे क्या? न्योता ही नहीं दे रहे, हम ऐसे अपमानित कर रहे, कर लिए जाओ। खुलकर हो रहा है भाई, क्यों नहीं दिया गया रामानंद संप्रदाय का? चंपत राय कह रहे हैं रामानंद संप्रदाय का राम मंदिर, उन्हीं की तरफ से आंदोलन शुरू हुआ।
राम जन्मभूमि न्यास तमाम चीजें बात कीजिए, उन्हीं को आपने नहीं दिया निमंत्रण, न्योता ही नहीं दिया, और कह रहे हैं कि आप सम्मान कर रहे हैं साधु संतों का, शंकराचार्यों का, तमाम आचार्यों का। यह सम्मान है। एक एक पोल पट्टी खुल गई। लेकिन जो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार पोल खोल रहे हैं, वीएचपी की, चंपत राय की, बीजेपी की, मोदी की, शाह की, उनके खिलाफ मैंने अभी हाल में आपको खबर भी दिखाई थी कैसे गंदगी फैलाने का काम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के तर्क, तथ्य और गंदगी फैलाने का, अफवाह फैला के उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। अपने ही धर्मगुरु को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही काम अगर मुस्लिम समाज की तरफ से कोई इधर उधर भी बोल देगा उसे जेल भेज देते हैं। आप अपने ही सनातन परंपरा के धर्मगुरु जो अपने शंकराचार्य उनको अपमानित कर रहे हैं झूठी खबरें फैलाकर। इसको लेकर फूट पड़ा है गुस्सा अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का, खासकर मीडिया को लेकर। सुनिए क्या कुछ कहा। जाओगे ना, जो सच है वो सच है। आपको ये अधिकार कभी नहीं मिल जाता है पत्रकार होने के नाते कि आप किसी की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करें, और अगर ऐसा मिलता है तो आप बताइए। आप जो है पत्रकार हैं, आपका हमने सम्मान किया, पहला शब्द हमारा था आपका स्वागत है। आपने हमसे कड़े प्रश्न पूछे, हमने इत्मीनान से उसका जवाब दिया, हमने बुरा नहीं माना। लेकिन और बिना जाने, हमको पता भी नहीं था कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन आप किसी की प्रतिष्ठा से इस तरह से खिलवाड़ करेंगे और कहेंगे हम पत्रकार हैं। तो हमने बहुत पत्रकार देख लिए, बड़े बड़े पत्रकारों की हालत देख ली। क्या बात करते हो आप? केवल पत्रकार होने से आपको लाइसेंस नहीं है कि ब्लैकमेल करें किसी को, किसी की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करें। आपने छापा कैसे? इसका जवाब जब हम पूछ रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कह रहा है पत्रकार बिरादरी होती है। ऐसी कैसी बिरादरी होती है? और अगर ऐसी बिरादरी होती है तो थू है ऐसी बिरादरी पर। करो जितना विरोध करना हो हमारा। पत्रकार हो इसका मतलब ये थोड़े है कि आप कुछ भी छाप दोगे। 5 लाख रुपया लेकर के तृप्त हो गए, ऐसा शब्द आपके अपने शंकराचार्य के लिए छापते हो आप। और जब आपसे पूछता है शंकराचार्य तो आप उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हो। कहां से पता चला कि 5 लाख रुपया किसने दिया, कहां दिया, कब दिया? बताओ ना। तो सुना आपने, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मोर्चा खोल दिया है कि मेरा कुछ कर नहीं पाओगे, कड़वे सवाल पूछिए, तमाम चीजें होनी चाहिए जो पत्रकार होगी, लेकिन पत्रकारिता का धर्म निभाइए। ये जिस तरह से आप खबरें चला रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाए। कुल मिलाकर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। धमाका इस बात को लेकर कि उन्होंने बता दिया कि ये पार्टी बीजेपी किस तरह से हिंदुओं को छलने का काम कर रही है। हिंदू जो अपने शंकराचार्य, अपने साधु संतों को पूजते हैं, उन्हीं का अपमान कर रही है। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।